वेलकम बैक टू डे 45 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो आई नो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी, बट वही कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं। और डे 37 जो था हमारा, उसमें हमने एक चीज़ सीखी थी कि इंपोर्ट कैसे काम करता है और मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं। आज हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। याद रखना, मैं डे 37 की बात कर रहा हूँ, 44 की बात नहीं कर रहा, मतलब पिछले डे की बात नहीं कर रहा, डे 37 की बात कर रहा हूँ। उसमें हमने इंपोर्ट देखा था। अगर आपको नहीं ध्यान इंपोर्ट कैसे काम करता है या आपने नहीं देखी वो वीडियो, तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना उसे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल्स और पैकेजेस को प्रॉपरली कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एक वो देखेंगे। फोल्डर को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है इंडस्ट्री बेसिस पे, और रियल प्रोजेक्ट का कैसा एक लेआउट होता है वो हम बना के देखेंगे। और पाइथन का इंपोर्ट सिस्टम थोड़ा और डीप लेवल पे समझेंगे। ठीक है। तो हमने समझा था कि मॉड्यूल होता क्या है। पाइथन में जो हर डॉट पी वाई फाइल होती है वो एक मॉड्यूल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैथ डॉट पी वाई, स्टोरेज डॉट पी वाई और ऑपरेशन डॉट पी वाई। तो पैकेज क्या होता है? तो देखो यार, सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि पैकेज क्या होता है। तो देखो, पैकेज का सिंपल सा मतलब है कि फोल्डर जिसमें मल्टीपल पाइथन फाइल्स, यानी कि हमारे मॉड्यूल्स हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा पैकेज। तो अगर मैं एक एग्जांपल स्ट्रक्चर के तौर पे बताऊं कि पैकेज कैसा होता है, तो देखो यार, मान लो ये है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमारी, एक सेकेंड, हमारी है मेन डॉट पी वाई। मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने उस प्रोजेक्ट में फॉलो किया था, मतलब वही प्रोजेक्ट फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा हमारे दो और फाइल्स थी, स्टोरेज डॉट पी वाई और ऑपरेशंस डॉट पी वाई। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को कैसे स्ट्रक्चर करूंगा वो देखना। अब मेन डॉट पी वाई के बाद मैंने एक और फोल्डर बना लिया स्कूल नाम से। ठीक है। इसमें मैंने ऐड कर दिया स्टोरेज डॉट पी वाई, और इसी में ही ऐड कर दिया मैंने ऑपरेशंस डॉट पी वाई। ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल और ऐड कर दी, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई। इस फाइल को हम समझते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि स्कूल है हमारा पैकेज, और स्टोरेज डॉट पी वाई और ऑपरेशन डॉट पी वाई जो है वो है हमारे मॉड्यूल्स। अब ये डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई क्या होता है? ये एक फाइल है जो पाइथन को बताती है कि ये फोल्डर एक पैकेज है। ये आज के जो पाइथन में मतलब जो 3.3 से जितने भी वर्जन्स आए थे, उसके बाद में ये ऑप्शनल है कि हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी, बट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में अभी भी यूज़ होता है क्योंकि कुछ नहीं पता कि पाइथन अभी तक मतलब कौन सा वर्जन किस में चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल को। तो ये मतलब प्रोफेशनल तरीका होता है एक। ठीक है। और सिंपली ये बस ये बताता है कि ये जो फोल्डर है हमारा ये एक पैकेज है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब इस पैकेज में से इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले जिसने वो वीडियो देखी होगी प्रोजेक्ट वाली, उसमें ऑपरेशंस में फाइल में हम क्या कर रहे थे, ऑपरेशंस फाइल में हम इंपोर्ट कर रहे थे स्टोरेज। ठीक है। बट अब जो है हमारी स्टोरेज वो कैसे है, स्कूल एक फोल्डर है, इसके अंदर ही हमारी स्टोरेज है, इसके अंदर ही हमारी ऑपरेशंस है। तो अब जब मैं ऑपरेशंस फाइल में ये लाइन लिखूंगा तो इस फाइल को कैसे पता कि ये स्टोरेज जो फाइल है ये करंट डायरेक्टरी में है। ठीक है। क्योंकि अब कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है कि एक प्रोजेक्ट फोल्डर है, और इसके बाद हमारी मेन डॉट पी वाई है, और इसी के बाद हमारा स्कूल फोल्डर है, और इसमें हमारी दो फाइल्स लोकेटेड है जो कि हमारी स्टोरेज और ऑपरेशंस। तो इन फाइल्स को कैसे पता कि जो मैं स्टोरेज इंपोर्ट कर रहा हूँ वो क्या इससे कर रहा हूँ मैं या फिर इससे कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऑपरेशंस में लिखूंगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट स्टोरेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इस डॉट का मतलब है कि करंट डायरेक्टरी। ठीक है। इस डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी से इंपोर्ट करो। ठीक है। अब ये काम कैसे करा, ये देखो, ये डॉट ने क्या बोला पाइथन को कि
इस पैकेज के अंदर से ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम किया। देखो यार, अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ वैसे इसमें फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट स्टोरेज, ये भी लिख सकता हूँ मैं, बट मैंने ये लिखना क्यों प्रेफर किया, ये क्योंकि एक रिकमेंडेड स्टाइल है कि मतलब अगर मैं करंट पैकेज के अंदर कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट फाइल करूँ, और पैकेज के बाहर जैसे कि अगर मैं मेन डॉट पी वाई में, ये हमारा स्कूल फोल्डर में तो नहीं है, तो मेन डॉट पी वाई में अगर मैं करूँगा तो ये वाला मेथड फॉलो करूँ। अगर मैं मॉड्यूल नहीं सॉरी, अगर मैं पैकेज के अंदर ही मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं ये वाला मेथड फॉलो करूँ। ठीक है, तो ये था किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि अभी अब मेन डॉट पी वाई में हम क्या करेंगे, सिंपली वहां लिखेंगे फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट स्टोरेज, और वहीं लिखेंगे फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, अब एक और तरीका है, अगर मेरे को पर्टिकुलर एक फंक्शन यूज करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, फ्रॉम स्कूल, मतलब स्कूल पैकेज में जाके डॉट, कौन सा मॉड्यूल उठाना है, स्टोरेज, फ्रॉम स्कूल डॉट स्टोरेज इंपोर्ट, हम क्या इंपोर्ट करेंगे, सेव अंडरस्कोर स्टूडेंट, मतलब कि मेरे को पर्टिकुलर ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो इस तरीके से भी मैं कॉल कर सकता हूँ, और सिंपली जब मेरे को यूज करना होगा तो मैं सेव अंडरस्कोर स्टूडेंट से यूज कर लूंगा। ठीक है, अब डिफरेंट इंपोर्ट स्टाइल्स कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं सिंपली कर सकता हूँ इंपोर्ट स्कूल डॉट स्टोरेज। मैं नहीं चाहता कि मैं ये लाइन लिखूँ फ्रॉम स्कूल इंपोर्ट स्टोरेज, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंपोर्ट स्कूल डॉट स्टोरेज, मतलब कि स्कूल पैकेज में जाके स्टोरेज मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो, और सिंपली फिर मैं क्या कर सकता हूँ, स्कूल डॉट स्टोरेज डॉट सेव स्टूडेंट, ऐसे भी कर सकता हूँ। अब देखो यार, अगर मेरे को बार बार ये सेव स्टूडेंट यूज करना है तो ये मतलब थोड़ा फिजिबल नहीं है। ये ज़्यादा फिजिबल है कि अगर एक ही बारी मैंने सेव स्टूडेंट इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद बस सेव स्टूडेंट नाम से ही मेरे को यूज़ करना है। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका हमने ये देखा फ्रॉम स्कूल डॉट स्टोरेज इंपोर्ट सेव स्टूडेंट, और एक और तरीका हो सकता है कि फ्रॉम स्कूल डॉट स्टोरेज इंपोर्ट स्टूडेंट, ओ सॉरी, सेव स्टूडेंट एज सेव। अब बस मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ सेव फंक्शन को कॉल करना है। ये ज़्यादा और इजी हो गया, मैंने नेम को और शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स थे, ये सिर्फ कन्वीनियंस और रीडेबिलिटी का डिफरेंस है बस, कि मतलब कि थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट करते जाते हैं हम इंपोर्ट, जैसे जैसे हम इंपोर्ट में नाम थोड़ा छोटा करते जाए वैसे वैसे कन्वीनियंट होता जाता है। अब पाइथन मॉड्यूल्स को फाइंड कैसे करता है, देखो यार, पाइथन ना सर्च करता है, कैसे सर्च करता है, पहले वो देखिए करंट फोल्डर में क्या जो हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट किया जा रहा है वो करंट फोल्डर में है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो चेक करेगा इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज में, क्या जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो रखी है उसमें है या नहीं है। फिर वो चेक करेगा पाथ्स इन sys डॉट पाथ में। ठीक है, देखो ये हम पाथ कैसे पता कर सकते हैं, एक sys मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे sys डॉट पाथ, तो ये हमें ना पाथ दे देता है। तो sys डॉट पाथ में भी वो चेक कर सकता है कि क्या वो मॉड्यूल वहां प्रेजेंट है या नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसके डीप में हम नहीं जाएंगे। अब देखो, हमें सर्कुलर इंपोर्ट को अवॉइड करना है। जैसे हमने देखा था कि स्टोरेज जो है वो ऑपरेशंस फाइल में कॉल हो रहा था, हमने ऑपरेशंस फाइल में लिखा था इंपोर्ट स्टोरेज। ठीक है, हमने ये लिखा था, बट अगर मैं स्टोरेज में इंपोर्ट ऑपरेशंस कर दूं तो ये ना सर्कुलर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें वो कह रहा है कि फाइल ए है वो फाइल बी को इंपोर्ट कर रही है, और फाइल बी जो है वो फाइल ए को इंपोर्ट कर रही है, तो पाइथन ना कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब रियल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर जैसे हमने देखा, तो मैं एक बताता हूँ कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें कैसा होता है,
सिंपली प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर होगा, उसमें मेन डॉट पी वाई होगा, फिर उसमें जैसे कोई मॉडल्स है तो मॉडल स्टोर होंगे, उसके लिए अलग फोल्डर बनेगा। जैसे कुछ सर्विसेज हैं तो वो अलग से स्टोर होंगी, कोई यूटिलिटीज हैं तो वो अलग से स्टोर होंगी। तो ये एक रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही रियल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब पैकेजेस इंपॉर्टेंट क्यों है? कोड ऑर्गेनाइज रहता है, टीम वर्क के लिए इजी हो जाता है कि पर्टिकुलर एक बंदा एक मॉड्यूल पे काम कर रहा होगा या एक पैकेज पे काम कर रहा हो। बिग प्रोजेक्ट मैनेज हो सकते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर हो जाता है इसका, और इंटरव्यू में ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई फाइल कैसे यूज होती है और क्यों यूज होती है, पैकेज से इंपोर्ट कैसे करते हैं, पाइथन मॉड्यूल सर्च पाथ कैसे होता है, और सर्कुलर इंपोर्ट का हमने कंसेप्ट देखा, ठीक है। तो ये था आज के टॉपिक में हमारा। तो अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कोई नई फाइल नहीं क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डे 37 में चलेंगे। यहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, ये रहा हमारा मेन डॉट पी वाई। ये स्कूल नाम से फोल्डर मैंने बना दिया था, इसको डिलीट कर देते हैं, या डिलीट नहीं करते, इसी को यूज़ कर लेंगे ना, कोई फाइल तो है नहीं इसमें। तो देखो, अब मेन डॉट पी वाई में हमारा स्टोरेज इंपोर्ट हो रहा है, ऑपरेशन इंपोर्ट हो रहा है, और ऑपरेशन डॉट पी वाई में हमारा स्टोरेज इंपोर्ट हो रहा है। तो ये दोनों फाइल्स को मैं कंट्रोल से एक बार क्लिक करके यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सिंपली स्कूल वाले फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। हो गया, बहुत सिंपल सा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे सी एस वी मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखूंगा कि फ्रॉम डैश इम्पोर्ट सी एस वी, क्योंकि सी एस वी इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन का। अब हमने यहाँ पे ऑपरेशंस में इंपोर्ट कर रखा है स्टोरेज। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट स्टोरेज, मतलब कि करंट डायरेक्टरी से स्टोरेज वाली फाइल को या स्टोरेज वाले मॉड्यूल को ले आओ। और मैं सिंपली क्या करता हूँ, मेन वाली फाइल में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम स्कूल वाले पैकेज से स्टोरेज इंपोर्ट करो। और सिमिलरली यहाँ पे भी स्कूल वाले पैकेज से ऑपरेशंस इंपोर्ट करो। और मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, देखो ये रन कर जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स और सीएसवी को ना डिलीट कर देता हूँ इससे, ठीक है। और हम चलते हैं अपने डे 37 में, ठीक है। तो डे 37 में हम आ गए। अब मेरे को यहाँ पे रन करनी है पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो देखो यार क्या होगा, ये रन कर जाएगा, रन कर गया, स्टूडेंट्स और सीएसवी क्रिएट हो गई। बट हम कन्वीनियंस के लिए क्या कर लेते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल तरीका हमने देखा था, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई भी कर देते हैं, कि बंदों को पता लग जाए, या कोई और इस मॉड्यूल को यूज कर रहा हो या कोई और इस फोल्डर पे काम कर रहा हो, तो उसको पता लग जाए कि ये हमारा एक पैकेज है, ठीक है। तो सिंपली हमने देखा कि किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया स्ट्रक्चर को, कि जो मेन फाइल है उसको मैंने अलग से रखा, और जो ऑपरेशंस जो सारे लॉजिक वगैरह लग रहे हैं वो सारे मैंने रख दिए स्कूल वाले फोल्डर में, ठीक है। तो इससे हमारा देखो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने सीखा कि कैसे एक प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं, पैकेज कैसे काम करते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम पैकेज को या मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, और अपने एंड से भी ट्राई करना है इसको स्ट्रक्चर करने का, और जो जो डिफरेंट मेथड मैंने या डिफरेंट स्टाइल बताए इंपोर्ट करने के वो भी ट्राई करना। तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।